आज अपन हिंदू लॉ में हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के बारे में बात करेंगे। हिंदू सक्सेशन एक्ट 17 जून 1956 से लागू हुआ है। ये अधिनियम हिंदुओं में निर्वसित उत्तराधिकार संबंधी विधि को संशोधित और कोडिफाइड या संहिताबद्ध करने के लिए अधिनियमित किया गया है और ये अधिनियम हिंदुओं पे लागू होता है। और हिंदू कौन है, इसके लिए ये देखना होता है कि यदि कोई व्यक्ति जन्म से हिंदू हो सकता है या धर्म परिवर्तन द्वारा हिंदू हो सकता है। जन्म से हिंदू तब उसको कहा जाता है जब वह ऐसे परिवार में जन्म लेता है जो कि हिंदू परिवार है। दूसरे रूप में कह सकते हैं कि बालक के माता पिता दोनों हिंदू हैं तो वो बच्चा हिंदू कहलाएगा। तो ये जन्म की से हिंदू की बात है। और यदि माता पिता में से दोनों में से एक अहिंदू है, अर्थात हिंदू न होके किसी दूसरे रिलीजन के हैं, तो उनका जो इश्यू है, उनका जो बच्चा है वो हिंदू माना जा सकता है यदि उस बच्चे का लालन पालन हिंदू संस्कृति के अनुसार किया गया है तो वो बच्चा हिंदू कहलाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि यदि माता पिता दोनों हिंदू हैं तो बच्चा हिंदू ही होगा। और यदि माता पिता में से दोनों में से कोई भी अहिंदू है तो ऐसी स्थिति में यदि बच्चे का लालन पालन हिंदू बच्चे की तरह हिंदू संस्कृति में हिंदू रहन सहन के अनुसार किया गया है, उसका लालन पालन हिंदू की भांति किया गया है, तो फिर वो बच्चा हिंदू कहलाएगा। एक है कन्वर्जन द्वारा, या जिसमें धर्म परिवर्तन के द्वारा भी हिंदू हो सकता है। यदि किसी दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति है और वो मेजर है और साउंड बाइंड का है तो वो अपना धर्म बदलने के संबंध में सक्षम माना जाता है। तो जो यदि वयस्क है और स्वस्थ चित्त का है तो वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है और हिंदू धर्म को अडॉप्ट कर लेता है, हिंदू धर्म में आ जाता है अदर रिलीजन से। तो उसका मतलब है कि वो व्यक्ति हिंदू है और उसके ऊपर हिंदू विधि के जो प्रावधान है वो लागू हो जाते हैं। तो अब अपन इस अधिनियम के बारे में आगे चर्चा करते हैं, जिसमें है कि गोत्रज कौन होता है। गोत्रज में ये बात है कि एग्नेट्स में यदि दो व्यक्ति केवल पुरुषों के माध्यम द्वारा ही रक्त या दत्तक ग्रहण द्वारा एक दूसरे के नातेदार हों तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति दूसरे का गोत्रज कहा जाता है। मतलब यदि दो व्यक्ति केवल पुरुषों के माध्यम से ही रक्त
या दत्तक ग्रहण द्वारा एक दूसरे, मतलब इसमें दत्तक ग्रहण भी सम्मिलित किया गया है। मतलब दत्तक ग्रहण का मतलब तो होगा ना, एक बार यदि दत्तक व्यक्ति दूसरे परिवार में चला जाता है तो उस परिवार का सदस्य हो जाता है, अतः उसमें उसी गोत्र के संबंध में उसके आगे गोत्र बन जाता है। तो ये कि रक्त या दत्तक ग्रहण द्वारा एक दूसरे के दावेदार या नातेदार हों तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का एग्नेट्स कहलाएगा। दूसरा जो अपन इसमें बात करें उसमें है कोग्नेट्स। कोग्नेट्स है where one person is said to be a cognate of another if the two are related by the blood or adoption but not wholly through male। और यदि व्यक्ति एक दूसरे से रक्त या दत्तक अडॉप्शन के बारे में द्वारा एक दूसरे के रिलेशन में या नातेदार हैं, किंतु ऐसे नातेदार केवल पुरुषों के द्वारा ही नहीं बल्कि ऐसे व्यक्ति एक दूसरे के बंधु नातेदार कहे जाएंगे। मतलब पुरुषों के माध्यम से नहीं, पहले अपने एग्नेट्स में तो कहा कि पुरुषों के माध्यम से, इसका मतलब कोई इसमें महिला भी सदस्य आ रही है तो वो कोग्नेट्स हो जाता है। अब नेक्स्ट अपन इसी में कस्टम के बारे में देखते हैं। कस्टम की एक कोई भी कस्टम यदि जिसके लिए दीर्घकाल या निरंतर और एक रूपता में हो से अनुपालन किए जाने के कारण किसी स्थानीय क्षेत्र, आदिम जाति, समुदाय, समूह या परिवार में हिंदुओं में से विधि का बल अभिप्राप्त कर लिया है, लेकिन ये अयुक्तियुक्त या अनरीजनेबल और पब्लिक ओपिनियन के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, तब उसको हम कस्टम कहेंगे। ऐसे नहीं कि भाई लंबे समय से चल रही है लेकिन वो यदि पब्लिक ओपिनियन के अगेंस्ट है या अनरीजनेबल या अयुक्तियुक्त है तो फिर वो कस्टम के तहत उसका मतलब इसमें नहीं देखा जा सकता है कि ये कस्टम है और ये लंबे समय तक है तो उसको मान्य माना जाए, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है कि अब फुल ब्लड और हाफ ब्लड और एक होता है यूट्रिन ब्लड। 3 प्रकार से जो रिलेशनशिप है वो होगी। जब दो व्यक्ति एक दूसरे के सगे नातेदार तब कहलाएंगे जबकि वे एक ही पूर्वज से उसकी एक ही पत्नी से जन्मे हों और एक दूसरे के नातेदार या सगे कहलाएंगे। मतलब जिनके माता पिता एक ही हैं, समान है, तो उन 2 व्यक्तियों की नातेदारी ये मानते हुए कहा जाएगा कि ये नातेदारी फुल ब्लड की नातेदारी है। मतलब पेरेंट्स एक ही हैं और उनके जो बच्चे हैं वो फुल ब्लड की नातेदारी में गिने जाएंगे। दूसरी बात है कि हाफ ब्लड का मतलब होता है कि या सौतेले नातेदारी की बात कहेंगे तो है जबकि एक ही पूर्वज से किंतु उसकी भिन्न पत्नियों से जन्मे हों। मतलब फादर तो एक ही है 2 व्यक्तियों का और लेकिन उनकी मदर अलग अलग है तो उसको कहेंगे कि ये स्टेप रिलेशनशिप है या सौतेली नातेदारी है।